हेलो, क्या बताऊं, कथा भक्ति और बैरागी कथाएं थी। मैं बड़ा आहत हूं इस बात से। कथा में हो क्या न लगा, श्रोता भी ऐसे हो गए, शास्त्री मजबूर हो गए। इससे कथाओं से कुछ सबक मिलता है, कुछ सीख मिलती है, वो खत्म। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जैसी जनता है कथावाचक भी तैसी हो गई। भागवत प्रेमियों, जो जैसा करो सही है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित। आज रात को सुनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। थोड़ा बड़े बूढ़ों का कहना माना करो, है ना। हाँ, बड़ों की बातों को सम्मान दो। आज अक्रूर के द्वारा भगवान कृष्ण को मथुरा पुरी में ले जाया गया है और पूरा ब्रजमंडल रोता बिलखता रह गया। 101 रुपए निर्देश अंशुमान की ओर से ये सब युवा पार्टी की तरफ से 101 रुपए फोन पे किए गए हैं। रुपए तो बहुत आए हैं, आपको रात को सुनाएंगे, ठीक है। कथा को कथा ही रहने दो, कथा को तो वैसे भी नौटंकी बना दिया है लोगों ने, और फिर भी आपका मनोरंजन के लिए ये सब कुछ किया है हमने। हम भी समझते हैं, हमारे बुजुर्ग भी समझते हैं, और माता बहनें भी समझती हैं। थोड़ा मनोरंजन भी आपके लिए कर दिया और थोड़ी कथा भी सुन लें, ठीक है। तो आज भगवान कृष्ण को कंस ने छल से बुलवाया गया। अक्रूर जो है भगवान कृष्ण के चाचा थे, ब्रज की गोपियों के साथ में महारास किए थे। वो भगवान कन्हैया ने सबको वहीं पर छोड़ा और छोड़ करके मथुरा नगरिया में पहुंच गए। इधर कृष्ण भी कंस से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनके 6 भाइयों का वध मामा कंस ने किया था। भगवत प्रेमियों, परमात्मा प्रेम का भूखा होता है, तुम्हारे धन दौलत का भूखा नहीं। अगर भगवान धन दौलत का भूखा होता तो बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में पड़े हैं। भगवान को वो लोग खरीद करके अपनी कोठरी में बंद कर लेते। जब मथुरा के पास यमुना जी बह रही थी और वहां पर जब अक्रूर जी रथ को लेकर के पहुंचे तो भगवत प्रेमियों, रात्रि का समय हो गया। अक्रूर ने कहा, कृष्ण बलराम आप हमारे घर चलिए और सुबह मामा कंस के दरबार को देखना। कृष्ण ने कहा कि चाचा जी ये परदेश है, और किसी को मालूम पड़ गया कि कृष्ण बलराम अक्रूर के घर में हैं तो आपको जो है कंस मौत के घाट उतार देगा, इसलिए हमें यहीं रहने दीजिए, कल हम मेला महोत्सव देखते हैं। रात्रि के समय बाबा नंद और कृष्ण और बलराम वहीं पर जंगल में एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसी में अपना रात्रि का समय व्यतीत करते हैं। और रात के समय कृष्ण बलराम बाबा नंद के पैर दबा रहे थे। रोजाना सेवा करते थे, और आज का लड़का बात नहीं मानता, वो तो पैर दबा रहे थे स्वयं भगवान होते हुए। बाबा नंद ने कहा कि लाला अब तो रात हो गई और तुम आप जा करके दोनों भैया भोजन कर लो। मैया यशोदा ने माखन मिश्री और गोला और माखन रोटी एक पोटली में बांध के रख दी थी। भगवान कन्हैया जब पोटली को लेकर के दूर चले गए, एक वृक्ष के नीचे खोल करके बैठे तो ग्वाल वालों की याद आ गई और कहने लगे कि जब हम भोजन करते थे तो सारी ग्वाल मंडली हमारे साथ भोजन करती थी, और आज अकेले भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। सभी सखाओं को याद करके भगवान कृष्ण मथुरा में बहुत रोए थे, क्योंकि जिसके साथ प्रेम हो जाता है वो प्रेम भक्तों मर कर भी नहीं छूटता। प्रेम का एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। आज कन्हैया रोए, बलराम ने समझाया, अरे कन्हैया तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, तू ही नहीं सारा ब्रजमंडल तेरी याद में रोता होगा। कोई बात नहीं है, ये परदेश है, या रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कंस के बड़े बड़े वीर योद्धाओं को यहाँ पर देखना है, और हमें करना क्या है, यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। भक्तों, छुपा करके भगवान कृष्ण को बलराम अपने साथ बाबा नंद के पास ले गए, भोजन किया, और बाबा नंद की आज्ञा लेकर के सारी मथुरा नगरिया की रात ही रात में सैर कर ली।
कौन सी गली से कहां से किधर को गुजरना है। रात रात में सारी मथुरा नगरिया की गली गली देख ली और जब सुबह हुआ तो यमुना में स्नान ध्यान बना करके कृष्ण बलराम मथुरा की तरफ चले हैं। तो उधर से कंस का धोबी यमुना घाट पर वस्त्र धोने के लिए आ रहा था। भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने पूछा धोबी से, भैया तू कौन है? तो वो नशे में धुत था। भगवान कन्हैया से तमाम उल्टी सीधी बातें की। कृष्ण भगवान ने समझाने का बहुत प्रयास किया। अंत में 2 उंगली का तमाचा मार करके धोबी को मौत के घाट उतार दिया। और वो धोबी कृष्ण के हाथ से स्पर्श होते ही सीधा वैकुंठ को चला गया। उसके बाद आगे बढ़े तो कुब्जा मिली। कुब्जा कंस के दरबार में चंदन लगाती थी, रोजाना का उसका यही कार्य था। और चंदन क्या, वो कुब्जा जो भगवान कृष्ण की त्रेता युग की प्रेमिका थी, यही कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी जो राम को पति बनाने के लिए आई। और भोले के वरदान से वो शूर्पणखा आज कुब्जा बनी। और भगवान कृष्ण उसी कुब्जा से कहते हैं कि सुंदरी हमारे भी चंदन लगा दो। तो कुब्जा सोचती है हम 3 जगह से टेढ़े हैं, ये इसलिए हमसे सुंदरी कह रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। कुब्जा ने जब ऊपर दृष्टि की तो भगवान कृष्ण की आंखों में आंखें डाली तो उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म की याद आ गई कि हो न हो ये वही प्रभु श्री राम कृष्ण बनकर के द्वापर युग में आए हों। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, जब कुब्जा ने कन्हैया के चंदन लगाया तो उसका शरीर एकदम शीतल हो गया और इतना उसके अंदर प्रेम उमड़ा मानो यमुना में बाढ़ आ गई हो। भगवान कृष्ण को पा करके वो कहने लगी, उनका पीतांबर पकड़ लिया और कहा कि कन्हैया अब तुम्हें जाने नहीं दे। भगवान कन्हैया की चंदन लगा, कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कुब्जा कोई वरदान मांग लो। तो उसने यही कहा कि प्रभु हम आपसे अब क्या मांगेंगे, आप हमें स्वयं ही मिल गए, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अब केवल आप हमारी कुटिया पर चलिए और विश्राम करिए, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्या कृष्ण ने पति रूप में राम को देखना चाहा था, आज कृष्ण को पति रूप में ही देखना चाहती है। 4 बातें हम अपने दिल की आपसे कहें और आप हमसे कहो। ये प्रेम का नाता ये सदियों से चलता चला आया है। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर होता है। प्रेम से परमात्मा मिलते हैं और प्रेम जो है सीधा स्वर्ग के लिए ले जाता है और प्यार नरक की ओर ले जाता है। बस इतना ही अंतर होता है भक्तों, समझदार के लिए इशारा काफी है। आज भगवान कृष्ण ने कुब्जा से वादा किया है कि मामा कंस से मिलने के बाद तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और कुब्जा चंदन लगा के वहीं से वापस चली जाती है। उसके बाद भगवान कन्हैया और आगे बढ़े तो बनियों की दुकान मिली है। बनियों ने धूप और गोला मिश्री मेवा मिष्ठान सुपारी लौंग इलायची नारियल से स्वागत किया है, अर्चन वंदन किया है। भगवान कन्हैया ने वरदान दिया कि बनियों जब तक इस धरती पर कथा भागवत होती रहेगी तब तक तुम्हारी दुकान चलेगी और तुम्हारे यहाँ ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहेगी। इस पूजा से प्रसन्न होकर बनियों को भी वरदान मिला। आज ठाकुर ब्राह्मण बनियों की ही सरकार चल रही है। और जहाँ भी राम कथा कृष्ण कथा होती है तो वहाँ पर पूजन के लिए घी की जरूरत पड़ती है। धूप अगरबत्ती पान सुपारी लौंग इलायची यज्ञाचार और कथावाचक लोग लिखते हैं। तो ये सब सौदा बनियों की दुकान से ही आती है। उनका धंधा कृष्ण के वरदान से चल रहा है। भगवत प्रेमियों आगे बढ़े तो एक बहुत लंबा चौड़ा भारी धनुष रखा था और वहां के पार्षदों ने कहा कि आप इस धनुष को हटा लीजिए, रास्ता बना करके कंस के दरबार को चले जाइए। कृष्ण और बलराम ने खेल ही खेल में धनुष को तोड़ दिया, 2 खंड कर दिए। एक कृष्ण ने ले लिया, एक बलराम ने ले लिया।
वहां से आगे बढ़े तो एक कुबलिया पीड़ हाथी, उसको उसके महावत ने दारू पिला रखी थी। कृष्ण बलराम आए गए तो ये खूनी हाथी अपने पैरों से कुचल करके कृष्ण बलराम को मौत के घाट उतार देगा।